एशिया के आखिरी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी रवाना हो गए। ईरान युद्ध से चीन की ताकत किस तरह से बढ़ी है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एशिया से रवाना हो रहा है। इससे पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी मौजूदगी घटेगी और चीन को ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। कैसे, विस्तार से समझिए। देखिए, दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे लंबे युद्ध का असर अब अमेरिकी नौसेना पर भी दिख रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद अमेरिका का आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अब इस क्षेत्र में रवाना हो रहा है। इसे मध्य पूर्व भेजा जाएगा, जहां यह लंबे समय से तैनात यूएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। इसके बाद कुछ समय के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहेगा। यूएसएस लिंकन को पहले मई में वापस लौटना था, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान के कारण उसकी तैनाती बढ़ा दी गई। यह जहाज अब 240 दिनों से ज्यादा समय से लगातार समुद्र में है। इतनी लंबी तैनाती के कारण जहाज पर सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और जरूरी सामान की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों ने जहाज की स्थिति की जांच और ज्यादा जानकारी देने की मांग भी की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अमेरिकी सैनिकों पर पड़ रहा दबाव साफ दिखता है। CSIS के ग्रेप पोलिंग के मुताबिक ट्रंप प्रशासन कहते रहे हैं कि पश्चिमी गोलार्ध के बाद प्रशांत क्षेत्र उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण अमेरिका फिर से मिडिल ईस्ट में ज़्यादा ताकत लगा रहा है और इससे जापान, फिलीपींस और दूसरी अमेरिकी सहयोगी चिंतित हैं। वहीं चीन के लिए यह स्थिति फायदेमंद है। चीन अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को अपनी ताकत बढ़ाने में बड़ी रुकावट मानता है। यह ताइवान पर अपना दावा करता है। हालांकि सिर्फ अमेरिकी कैरियर के एशिया से जाने के कारण चीन के ताइवान पर हमला करने की उम्मीद नहीं है। फिर भी चीन इस मौके का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए कर सकता है। वहीं चीन ने हाल में इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। उसने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास सैन्य अभ्यास किया है। इस क्षेत्र पर चीन और फिलीपींस दोनों का दावा है। पिछले महीने चीन के एक मिसाइल विध्वंसक ने जापान के दक्षिणी द्वीप ओकनीटोरी के पास लाइव फायर अभ्यास किया। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और आमतौर पर इनमें से 2 से 3 एक समय पर तैनात रहते हैं। यूएस थियोडोर रूजवेल्ट को सैन डिएगो से मध्य पूर्व भेजा गया तो 4 कैरियर तैनात हो सकते हैं, लेकिन लंबे इस्तेमाल के बाद इन जहाज़ों को मरम्मत की ज़रूरत होगी। अमेरिका में ऐसे जहाज़ों की मरम्मत के लिए सिर्फ 2 शिपयार्ड हैं, लेकिन इसलिए आगे दबाव बढ़ सकता है। यूएस गोरार्ड आर फोर्ड भी मई में 11 महीने की तैनाती के बाद लौटा था, जो वियतनाम युद्ध के बाद सबसे लंबी तैनाती थी और इस दरमियान उसने ईरान के खिलाफ अभियान और वेनेजुएला के तत्कालीन नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई में मदद की। जहाज में लॉन्ड्री वाले हिस्से में आग भी लगी थी, जिसके कारण सैकड़ों सैनिकों के सोने की जगह प्रभावित हुई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार समुद्र में रहने से सैनिकों को पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा और मानसिक थकान बढ़ रही है। साथ ही ड्रोन और मिसाइलों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण चीन जैसे देश के खिलाफ बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा आसानी से निशाना बन सकते हैं। छोटे जहाज और पनडुब्बियां भी हमलों में प्रभावी साबित हो सकती हैं। वहीं अमेरिकी नेवी एडमिरल डैरिल काउडल भी बड़े कैरियर पर निर्भरता कम कर छोटे और नए जहाज़ों के इस्तेमाल पर जोर दे चुके हैं। तो इसीलिए वो जहाज़ रवाना हो रही है और इसलिए हम बता रहे हैं कि ताइवान को अटैक करने का मौका जो था वो फिलहाल हट जाएगा और इसीलिए चीन की ताकत बढ़ रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।